मित्रों, ये जो आपका टाइम है ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए 71st बीपीएससी में ऑफिशियल आंसर की से जो कई सारे ऑब्जेक्शन है विद्यार्थियों के द्वारा किए गए हैं, तो उसके आधार पे आप मान के चलिए कि आयोग के द्वारा फाइनल जो इस पर निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार आपकी मॉडिफाई आंसर की भी आएगी। और इसके अकॉर्डिंग मित्रों सीधी सी बात है कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का बेनिफिट आपके ज़्यादातर विद्यार्थियों को मिलेगा। 2 से लेकर 5 के बीच में ये वेरिएशन रहेगी। तो मान के चलिए कि अगर आपका अभी स्कोर जो है 82 है तो 84-85 की रेंज में चला जाएगा। और आपकी जो कट ऑफ है वो किसी भी कीमत पे इस बार आपकी जो है 85 प्रश्न को पार नहीं कर रही, उसके नीचे है। तो ये कहीं ना कहीं आपके 80, 81, 82, 83 कहीं भी बन सकती है। तो ये कट ऑफ वाले एंगल को थोड़ा साइड में रख के मैं यहाँ पे आपसे बस एक सिंपल चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप इस तैयारी में, ये जो आपकी तैयारी है, कभी भी किसी एग्ज़ाम किसी परीक्षा के अगर आप सिर्फ उसे 2 से ढाई महीने के समय में बांधेंगे तो हमेशा ही आप अपने आप को बहुत कमज़ोर पाएंगे। ये आप एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और किसी तरह का आपके ऊपर मान लीजिए कि आपने फोकस अपने आप को सिविल सर्विस की तैयारी में रखा है और आपका पीटी अभी तक जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग आप 80 की रेंज में नहीं है, आप जनरल कैटेगरी में आप 79-80 की रेंज में नहीं है और आप 75-74 की तरफ चले गए हैं, तो मान के चलिए कि वहाँ पे इतनी कम कटअप भी आपकी नहीं जानी है। इस केस में आपको अपना पूरा फोकस जो आपके आगे एडीओ की परीक्षा है, आपका एक अच्छे खासे अधिकारी का पद है, तो मित्रों आपको अपने आप को उस परीक्षा पे फोकस करना चाहिए बिना किसी चार्ज के। इसकी हमने एक पूरी सीरीज बनाई है। अब इसका छोटा छोटा आपको जो नोट्स है, पॉइंट्स है, टेलीग्राम पे लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसमें आप 15 तारीख के बाद, क्योंकि सारे स्टूडेंट यूपी पीसीएस के बाद उसमें लगेंगे, आपको लगभग 8 से 10 शॉट डेली हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि पूरा जो 500 आपकी थीम है सारी कवर करवा दी जाए और पूरा करंट आपका 1 साल का फिर से रिपीट करेंगे। और पहले भी हमने आपको करंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट करवाए हैं, लेकिन फिर से नए सिरे से सारा आपको करवाया जाएगा। और ये परीक्षा आपकी 15 जनवरी के बाद ही 15 से 25 जनवरी के बीच में ही आपकी एडीओ की परीक्षा रहेगी, जहां तक एक कयास है, एक अनुभव है। आगे भी जा सकती है, लेकिन मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पे जो पूरा समय है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 3 महीने तो कम से कम आपके पास एडीओ की परीक्षा के लिए है। अगर आपका स्कोर काफ़ी कम है, अगर आपका स्कोर यहाँ पे एज अ जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 80-81 और उसी के अनुसार बाकी सारी कैटेगरी का जो आपको हर साल का पता है और जो कटअप मैंने आपको बताई है हमारे टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब के थ्रू, कि अगर आप उस रेंज में हैं तो आपको अपनी पूरी तरह से मेंस की तैयारी के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन पे अपने आप को फोकस करना चाहिए। ये जो आपका समय है, इस समय ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन मेंस के लिए है। मित्रों अगर आप बीपीएससी की अगर आपको अपर बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे देखिए जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपके मेंस के, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि किसी भी संस्थान के द्वारा इसका जो आंसर जब भी बनाया जाता है तो 10, 15, 25, 30, 40 क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं जिसपे डेटा ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन कई सारे ऐसे प्रश्न हैं आपके पॉलिटी पे, राजनीति पे, जातिगत राजनीति पे, जहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल ना होने के चलते हर संस्थान के द्वारा अपना एक आंसर बना के दे दिया जाता है। तो उस पर आपको काम करना होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यू के जिसपे आपको सेटिस्फैक्शन करने वाला आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको उस पर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड आपको मैप, फ्लो चार्ट या कई सारे डेटा आपको जो है बिहार की कई सारी साइट या भारत की साइट से उठा के आपको अपना एक डेटा तैयार करना होता है ताकि आपके प्रश्न दूसरों से अलग दिखें। तो ये अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी में हैं और बीपीएससी ही आपका फाइनल ड्रीम है कि भाई 71 में हो, 72 में हो, 73 में हो, मुझे बिहार में सिलेक्शन लेना है, पीसीएस, अपर पीसीएस मुझे क्रैक करना है, ठीक है, अगर आपका ये टारगेट है तो फिर आपको इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप को आप इस तरीके से बाहर नहीं छोड़ सकते कि आपकी परीक्षा इतने दिन पहले हो चुकी है और अभी तक आप लोगों से या 10 जगह से आप उन चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हो और आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर कम है, अपना फोकस आप दूसरे एग्जाम पे तुरंत लगाइए। अगर आपने यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा है तो इस परीक्षा को बहुत आराम से अच्छे से दीजिए। और अगर आपने मित्रों आपका स्कोर अच्छा है, आप 82-83 क्वेश्चन की रेंज में है या फिर आप 85 क्वेश्चन की रेंज में है, तो आपको पूरी तरह से अपना जो पूरा ध्यान है में आपको मुख्य परीक्षा पे लगाना चाहिए। और मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए समय जो सबसे अच्छा है वो यही है कि आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन और इसके साथ 1 साल का जो है 1 ईयर का आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और करंट अफेयर में जो पूरे टॉपिक हैं, ये लगभग जितने भी टॉपिक हैं पूरे 1 साल के फिल्टर करके हर सेक्शन पे, जैसे गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, बिहार से जुड़ा हुआ बजट इकोनॉमी सर्वे है और बिहार से जुड़े हुए जो आपके मुद्दे हैं,
ठीक है। ये सारी एक लिस्ट बना के मैं आपको दे दूंगा जिन टॉपिक्स पे आपको काम करना है, और बाकी ये सारे टॉपिक्स हमारी जो आंसर राइटिंग है उसमें सारे अपडेटेड रहेंगे, नए स्टार्ट किए जाएंगे। तो मित्रों, बीपीएससी के लिए 15 अक्टूबर को हमारा पहला टेस्ट है। हमने मेंस के आंसर राइटिंग के एडमिशन प्रक्रिया को ओपन कर दिया गया है, उसमें विद्यार्थियों के द्वारा एडमिशन लिए जा रहे हैं। अभी हमने सेक्शनल टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है और इसमें 100 तक का ही हमने एडमिशन रखना है अभी। और ये जो हमारा एडमिशन है, ये आपकी प्रोसेस जो प्रक्रिया है, इसे शुरू कर दिया गया है। तो आपका 15 अक्टूबर को जिन विद्यार्थियों का स्कोर अभी अच्छा है, मैं नहीं कहूँगा कि अगर आपका स्कोर अच्छा है आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपका स्कोर इस समय काफ़ी अच्छा है, आप 85-87 की रेंज में हैं, तो फिर आप अभी से अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं 15 अक्टूबर से, क्योंकि रिजल्ट अभी आपका थोड़ा लेट आएगा। दूसरी बात यह है मित्रों, यहाँ पर आप PYQ क्वेश्चन, अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी तो आप अपने आप को पूरी तरह से इस समय PYQ क्वेश्चन और करंट अफेयर पे फोकस करिए, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा डेटा डिटेल आपकी तैयार हो जाए, जिसके लिए आपको PYQ क्वेश्चन के साथ साथ जिन जिन प्रश्नों के आपको आंसर मान लो आप सेटिस्फाई नहीं हो, थोड़ा गूगल कीजिए, कई सारी साइट से पढ़िए। चैट GPT पे भी कंटेंट आता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं आता कई बार, मतलब या तो आपको उसे कमांड देनी आती हो, आप हमेशा उस पर कई तरह की कमांड्स दीजिए, अलग अलग तरह से उसे एंगल से उसे पूछने का प्रयास करिए। कई बार उसमें डेटा जो आपका होता है बहुत पुराना रहता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप, और भी बहुत सारी साइट है जैसे फोरम IAS है, दृष्टि IAS है, और भी बहुत सारी साइट्स पे आपको बढ़िया एडिटोरियल डेटा, अच्छा कंटेंट मिलता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी बढ़िया मतलब डेटास को मगअप करना चाहिए अपने आंसर्स में डालने के लिए। तो मित्रों, आंसर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग PYQ क्वेश्चन पे फोकस करिए। स्कोर अगर कम है तो एडीओ की परीक्षा पे आपको फोकस करना चाहिए। बाकी देखिए, उठ खड़े होइए बहुत अच्छे से, मतलब कि आप पूरी तरह से एक अच्छी दिनचर्या में आ जाइए। अगर आपका ड्रीम है तो इसे कोई नहीं रोक सकता, आप निश्चित रूप से इसे क्लियर करेंगे। अपनी कमियों पर काम करिए कि भाई आपने कहाँ पर, आखिर आपका जो स्कोर है BPSC में अगर 75 है तो वो 75 क्यों है, 75 किस लिए है। अगर आप उससे कम पाए हैं जनरल कैटेगरी में तो क्यों आपका मार्क्स उतना कम आया है। इसके लिए आपने डेटा के लेवल पे गलतियां की हैं, या बिहार स्पेशल आपने सही नहीं किया, या फिर हिस्ट्री साइंस बाकी सारे सेक्शन पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये सारी एंगल्स को रिव्यू अपना बहुत ही आपको निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए अपनी पूरी, अगर आपके अंदर आप स्वीकारोक्ति है, आप स्वीकार कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, तो मान लीजिए उस दिन से आपके अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, सकारात्मक रहिए और लगातार मेहनत कीजिए। बाकी जो आपको शॉर्ट्स की सीरीज हम लोग एडीओ में दे रहे हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें 2 हमने बनाया है, एक करंट का, एक आपके एडीओ के GS का, उसे आप वॉच करिए। उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी मैं मानता हूँ, टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 थीम है आपकी, या करंट की भी अगर हम इसमें ऐड करें तो 600 थीम से ऊपर थीम नहीं है, जहां से आपका पूरा पेपर ही बनता है। तो वहां से आपकी सारी थीम्स पे मैं आपको सारा कंटेंट जो है वो कवर करवाऊंगा, जिसमें पूरा डेटा आपका तैयार हो जाएगा। बाकी मित्रों, सकारात्मक रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, और अगर आपको मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, आपका स्कोर अच्छा है, और ख़ास तौर पे मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगा कि जो बिहार की महिलाएं हैं, आपके लिए इससे अच्छा स्वर्णिम मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1/3 सीटें हैं और अभी इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं नहीं हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी मेहनत देंगी, क्योंकि आपकी कटअप लगभग 75-76 क्वेश्चन बहुत सुरक्षित है, 75 क्वेश्चन सुरक्षित है महिलाओं के लिए, जो बिहार की महिलाएं हैं, इतने में आपका आराम से PT होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में जब सीटें हैं तो भाई वहाँ पे मिलेगा ही नहीं कोई मामला 75 के ऊपर जाने का, तो 75-76 में आपका PT हो जाएगा जो बिहार की महिलाएं हैं। बाकी आप लोग सकारात्मक रहे, अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। बाकी कभी भी कोई परीक्षा अंतिम नहीं है, लास्ट नहीं है। जब आप उठ खड़े होंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके सामने अगली परीक्षाएं फिर से आएंगी और आप उसमें निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे, आपका चयन होगा।